वीडियो में रीजनिंग के हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, दो कथन है आपके। पहला कथन है, सभी ड्रैगन मोहरे हैं। इसको आपको वेन डायग्राम से सॉल्व करना है। तो सारे ड्रैगन क्या हो जाएंगे? मोहरे हो जाएंगे। ऐसे आपका वेन डायग्राम बनेगा। आगे कहता है सभी मोहरे मंत्री हैं। तो सारी मोहरे क्या हो जाएंगी? मंत्री हो जाएंगी। अब निष्कर्ष पहला है, कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मंत्री का कुछ हिस्सा आपका ड्रैगन में जा रहा है। ओके, तो पहला आपका हो जाएगा गलत। दूसरा कहता है सभी मंत्री ड्रैगन है। देखिए, मंत्री जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है और ड्रैगन जो है सबसे छोटा हिस्सा है, और ड्रैगन जो है वो समाया हुआ है मंत्री में। ओके, कुछ मतलब कुछ ड्रैगन तो हो सकते हैं, नहीं कुछ मंत्री तो ड्रैगन हो सकते हैं, लेकिन सभी मंत्री ड्रैगन नहीं होंगे, क्योंकि मंत्री का कुछ हिस्सा जा रहा है। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सभी ड्रैगन मोहरे हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, तो सारे ड्रैगन क्या हो जाएंगी? मोहरे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मोहरे। और सभी मोहरे क्या हैं? मंत्री हैं। वैसे ही डायग्राम बनेगा आपका। और हमें लगता है वैसा ही कुछ क्वेश्चन है ये आपका। और निष्कर्ष कहता है पहला, कोई मंत्री ड्रैगन नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ मंत्री ड्रैगन हैं। तो पहला गलत। दूसरा कहता है सभी ड्रैगन मंत्री हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि सारे के सारे ड्रैगन समाये थे मंत्री में। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन है आपका, सभी बुल यूएफओ हैं। तो सारे बुल क्या हो जाएंगे? यूएफओ। और कुछ बुल जादूगर हैं। तो बुल का कुछ हिस्सा जादूगर में आपका चला जाएगा। निष्कर्ष पहला है, सभी जादूगर यूएफओ हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जादूगर का जो कुछ हिस्सा है वो यूएफओ में जा रहा है। तो पहला आपका गलत। दूसरा कहता है सभी यूएफओ जादूगर हैं। देखिए, यूएफओ का भी कुछ हिस्सा जादूगर में जा रहा है। सभी तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ हो सकते हैं। तो दूसरा भी गलत। तो इसका हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, कुछ मछली क्या है? बच्चे हैं। तो मछली का कुछ हिस्सा आपका बच्चे में चला जाएगा। दूसरा कथन है, सभी मछलियाँ मधुमक्खी हैं। तो सारी की सारी मछलियाँ क्या हो जाएंगी? मक्खियाँ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मक्खियाँ। अब पहला निष्कर्ष है, कुछ मक्खियाँ बच्चे हैं। देखिए, मक्खियों का कुछ हिस्सा बच्चे में जा रहा है। तो पहला आपका सही। दूसरा कहता है सभी मक्खियाँ मछलियाँ हैं। देखिए, ये बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। जब भी बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो आपका कथन गलत होता है। तो देखिए, कुछ मक्खियाँ तो मछलियाँ हो सकती हैं, लेकिन सभी मछलियाँ नहीं हो सकती। सभी मक्खियाँ मछलियाँ नहीं होंगी। तो इन दैट केस सारी की सारी मछलियाँ तो मक्खियाँ हो गई, लेकिन सभी मक्खियाँ मछलियाँ नहीं होंगी, क्योंकि मछलियों का हिस्सा है वो समाया हुआ है मक्खियों में। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला है अतुल। यदि अतुल को ज्ञात होता है कि लड़कों की एक पंक्ति में भाई दाएं से 12वां है, मतलब राइट से 12वां, और बाएं से मतलब लेफ्ट से क्या है? चौथा है। तो इन दैट केस हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। टोटल स्टूडेंट इसमें कितने हैं? तो लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेफ्ट से चौथा है, राइट से 12वां और -1। तो 16 - 1 बराबर 15। तो टोटल स्टूडेंट आपके आ जाएंगे 15 में। और आगे कहता है, तो कितने और अधिक लड़कों को इस पंक्ति में जोड़ा जाना चाहिए कि पंक्ति में 28 लड़के हों। तो हमें टोटल स्टूडेंट तो पता ही हैं, 15 हैं। तो और कितने जोड़े जाने चाहिए कि 28 हो जाएं? तो 28 में से 15 घटा देंगे, तो आपका कितना बचेगा? 13 स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट को और जोड़ दें तो हमारा
काउंट हो जाएगा 28। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यदि फ्रेंड को इससे कोडित किया जाता है तो एनिमी को कैसे कोडित किया जाएगा। जो तरीका फ्रेंड के लिए लगेगा वही तरीका हम लोग एनिमी के लिए लगाएंगे। तो फ्रेंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FRIEN और D। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। F का कोड होता है 6, R का कोड होता है 18, I का कोड कितना होता है 9 होता है, E का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, N का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 14 और D का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4। इससे आपका क्या बन रहा है, JVMIR और H। अब देखिए J का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 10, V का अल्फ़ाबेट कोड होता है 22, M का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, I का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9, R का होता है 18 और H का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 8। पता हो गया। अब देखिए ऊपर देखते हैं, 6 से 10 बनाया, 6 से 10 बनाने में क्या हुआ, 4 जुड़ा, और 18 से 22 बनाया तो कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 9 से 13 बनाया, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 5 से 9 बनाया, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। 14 से 18 बनाया, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। और 4 से 8 बनाया, कितना जुड़ा, 4 जुड़ा। सभी में 4 4 जुड़ रहा है। यही तरीका एनिमी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एनिमी के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ENEMY। अब देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 5 होता है। एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, फिर ई का कोड होता है 5, एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13 और बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 25। क्या करना है, ऊपर हम लोगों ने फ्रेंड के अल्फ़ाबेट कोड में सभी में 4 4 जोड़ा था, तो इसमें भी सभी में 4 4 जोड़ेंगे। 5 में 4 जोड़ा तो आपकी नई संख्या मिल गई 9। अब 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18। 5 में 4 जोड़ा तो आ गया 9। 13 में 4 जोड़ा तो आ गया 17 और 25 में 4 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3। अब इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 किसका होता है, आई का। 18 होता है आर का। 9 होता है फिर आई का। 17 होता है क्यू का और 3 होता है सी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि ट्रायंगल को इससे कोडित किया जाता है तो सैंपल को कैसे कोडित किया जाएगा। ट्रायंगल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TRIANGLE। इसको क्या लिखा जा रहा है, NG, फिर L, फिर E, उसके बाद T, फिर R, फिर IA। ट्रायंगल के जो अल्फ़ाबेट हैं वो क्या हुआ है, वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले तो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट जो हैं, TRI जो हैं उठ के यहाँ पर आ गए, पीछे एक छोड़ के। और GLE जो है वो आ गया आगे उठ के। ओके, मतलब लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला छोड़ के स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला आगे पीछे हो गया। ओके, देखिए ये आगे आ गया और ये पीछे चला गया। और बीच में 2 अल्फ़ाबेट जो हैं इनका भी स्थान चेंज हो गया। एन जो है वो आगे आ गया, ए जो है वो पीछे चला गया। यही तरीका हमें लगाना है सैंपल के अल्फ़ाबेट में। तो सैंपल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SAMPLE। अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले 3 अल्फ़ाबेट हैं क्योंकि ऊपर भी किया था, वो आपके आगे आ जाएंगे, PLE। और स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे चले जाएंगे। और बीच में चूँकि 2 अल्फ़ाबेट हैं नहीं, उनको छोड़ देते हैं, उनको हम लोग नहीं करते हैं। तो जो ये नंबर बना, ये अल्फ़ाबेट बने, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक खास कोड भाषा में इसका जो अर्थ है रोज़ इज़ वाइट और इसका अर्थ है येलो एंड वाइट और इसका अर्थ है सन इज़ येलो। इस कोड भाषा में सन के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो देख लेते हैं।
तो सन आपका यहाँ पर आ रहा है। सन के बाद जो आपके शब्द हैं इज़ और येलो, अगर हमें येलो और इसका कोड पता चल जाए तो आसानी से हम सन का निकाल सकते हैं। तो देखिए इज़ आपका यहाँ पर मिल रहा है और इज़ कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है। उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। तो उनके अर्थ में हमको मिल रहा है, उनके अर्थ में हमें क्या मिल रहा है, इज़ देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है। और उनके अर्थ में हमें क्या दिखता है, हाय टी ए मिल रहा है। टी ए देखिए ऊपर भी मिल गया, टी ए नीचे भी मिल गया। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, टी ए। अब येलो की बारी है, येलो आपका यहाँ पर है और येलो यहाँ पर है। और उनके अर्थ में देख लेते हैं क्या क्या कॉमन है। उनके अर्थ में हमको मिल रहा है नो, ये देखिए नो। अब बचा हुआ सन, सन का कोड क्या हो जाएगा, पी यू। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, एक लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो कि बाएं से 10वां है और बी जो कि दाएं से 9वां है, बी की पोजीशन हमें दाएं से पता है कितनी है, 9वीं दाएं से, और ए की पोजीशन हमें बाएं से 10वां है। लेकिन क्या होता है, आपस में स्थितियों को आपस में बदलते हैं, तो ए जो है बाएं से 15वां लड़का हो जाता है। तो ए की स्थिति क्या होगी, 15। तो हमें पंक्ति में कितने स्टूडेंट होंगे, लड़के होंगे। तो टी इजकल टू लेफ्ट प्लस आर माइनस 1। लेफ्ट से देखिए यहाँ पर बी का है 9 और राइट से ए का है 15, 15 माइनस 1, 15 और 9 कितना होता है, 24 माइनस 1 मतलब 23। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानना है। देखिए 27 से 22 बनाया तो क्या हुआ, 5 घटा। 22 से 17 बनाया, कितना घटा, 5 घटा। लास्ट में देख लेते हैं, 7 से 2 बनाया, 5 घट रहा है, मतलब सभी में 5 5 घट रहा है। तो बीच में भी 5 घटेगा, 17 में 5 घटाएंगे तो आपका आएगा 12, और 12 में 5 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7। कंडीशन अप्लाई हो गई। तो यहाँ पर 12 की जगह आ रहा है 11, तो गलत संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन सी 11। अब देखिए एक विषम ज्ञात करना है, तो इसमें हो जाएगा भूमि। क्यों हो जाएगा, झील जो होता है वो भूमि पर होती है, नदी भी और भूमि पर होती है, जंगल भी भूमि पर होता है, लेकिन भूमि पर भूमि नहीं होता। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि। अगले क्वेश्चन में भी आपको विषम बताना है। देखिए पेन से आपका लिखा जाता है, चौक से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, लेकिन किताब से लिखा नहीं पढ़ा जाता है। तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए स्टार्टिंग में देखते हैं 2,3 है, ये अभाज्य संख्या है। 3,5 अभाज्य संख्या है। 5,7 अभाज्य संख्या है। 7,11 अभाज्य संख्या है। तो सभी के पहले पहले नंबर देखते हैं। 2 के बाद 3 आ रहा है अभाज्य संख्या, 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या, 5 के बाद 7। अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11। अब दूसरा नंबर देखते हैं, लास्ट में है 11 अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद अगली संख्या अभाज्य संख्या क्या होगी, 13। तो आपका आगे जो कोष्टक आएगा 11,13 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। सबसे पहले 2 से 6 बनाया, कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। 6 से 12 बनाया, कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। 12 से 8 20 बनाया, कितना जोड़ा, 8 जोड़ा। 20 से 30 बनाया, कितना जोड़ा, 10 जोड़ा। 30 से 42 बनाया, कितना जोड़ा, 12 जोड़ा। अब देखिए 4 और 6 के भी डिफरेंस है 2 का, 6 और 8 के भी डिफरेंस है 2 का, 8 और 10 के भी डिफरेंस है 2 का, और 10 और 12 के बीच 2 का। आगे भी 2 का डिफरेंस होगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, और इस 14 को 42 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 56। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना, यहाँ पर बताना कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए सबसे पहले 10 से 17 बनाया, कितना जोड़ा, 7। 17 से 24 बनाया, कितना जोड़ा, 7। 24 से 31 बनाया, कितना जोड़ा, 7। 31 से 38 बनाया, कितना जोड़ा, 7। आगे भी 7 जुड़ेगा, 38 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 45। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।